पहली खबर जो है वो भोपाल से है। 11 साल बाद राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारी हो रही है। 11 साल बाद 24 जून से 9 सितंबर के बीच 4 चरणों में प्रस्तावित किए गए हैं चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे। इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर एपेक्स बैंक के लिए चुनाव होंगे। इसके पहले 2013 में ये चुनाव कराए गए थे, जिनका कार्यकाल 2018 तक था। अब 2018 तक था, लेकिन 18 से 24 हो गया, यानी 6 वर्ष से ज्यादा का समय। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 साल पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद अब चुनाव होने जा रहा है। दुष्यंत, मैं जानना चाहता हूं कि इससे सीधे आम जनता का क्या कनेक्शन है इस चुनाव से, और ये 11 साल बाद चुनाव क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ये आप हमारे दर्शकों को, और आप तो इस चीज को समझ रहे हैं, तो जनता भी हमारी समझे, यानी दर्शक भी हमारे समझे। देखिए, सहकारी समितियों से सीधे तौर पर जनता का जुड़ाव होता है, क्योंकि सहकारी समितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अनाज से जुड़ी हुई और जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर समितियां जो है वो काम करती हुई नज़र आती हैं। चाहे अब सहकारी बैंकों की बात करें तो सहकारी बैंक जो है किसानों से संबंधित जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ सहकारी समितियां जो है वो यहाँ पर जो खरीदी है और जिस तरीके से जो अनाज की खरीदी होती है, उन तमाम सारी समितियों का संचालन भी यही समितियां जो हैं वो करती हैं। ऐसे में जिले की सहकारी समितियां हों या फिर हम छोटे छोटे स्तर पर 4500 से ज़्यादा जो सहकारी समितियां हैं, उनके चुनाव जो है इस बार लगभग 11 साल बाद कराए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में ये तैयारी भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरुआत की गई है। जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर या पूरे चुनाव को लेकर बात कर ली जाए तो 2013 में सहकारी समितियों के चुनाव कराए गए थे, जिनके बाद 2018 तक उनका कार्यकाल था। लेकिन अब पिछले 6 साल की बात की जाए तो प्रशासक यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए थे 2018 में, और उसके बाद से ही प्रशासकों के हवाले ये जो सहकारी समितियाँ जो हैं वो लगातार संचालित की जा रही थी। अब ऐसे में जो नियम है, नियम की अगर बात की जाए तो 2 साल से अधिक समय तक कोई भी प्रशासक जो है वो समितियों में नियुक्त नहीं रह सकता है। तो ऐसे में लगभग 6 साल जो है 2018 से अब तक बीत चुके हैं और जो सहकारी समितियां जो हैं वो प्रशासकों के हवाले ही काम कर रही थी। तो ऐसे में जो एक याचिका जो है वो इसको लेकर लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश जो है वो जारी किए हैं, जिसमें सरकार को और विभाग को ये साफ तौर पर साफ कर दिया है कि चुनाव जो है वो इतने समय से नहीं कराए गए हैं, तो अब उनके चुनाव जो है वो कराए जाएं और चुनाव करा के सहकारी समितियों में जो है वो चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। तो ऐसे में अब चुनाव की तैयारी 4500 से ज़्यादा सहकारी समितियों में विभाग ने कर ली है। इसके साथ ही जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लगभग 4 चरणों में चुनाव होंगे, जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद जिला सहकारी समितियों के चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक का चुनाव होगा, जो पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों को संचालित करता है। तो ऐसे में चरण दर चरण जो है चुनाव होंगे, और चुनावों से जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे तो इन चुनावों के में जो लोग नियुक्त होंगे, निर्वाचित होंगे, उन लोगों के जरिए जो है किसानों से जुड़ी हुई और आम लोगों से जुड़े हुए कामकाज जो है समितियां पूरे कर सकेंगी। दुष्यंत, बड़े आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार जो कुर्सी पे बैठ जाता है ना, वो उससे उठना नहीं चाहता है। अब सोचिए, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, चूंकि याचिका लगी थी, हाई कोर्ट ने कहा, तब जाके चुनाव हो रहा है। हैरानी होती है।